आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। दिल्ली चुनाव 2025 के लिए जंगपुरा से आप नेता और पार्टी के उम्मीदवार मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में कानून व्यवस्था पर कहा, दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को स्कूल, बिजली, अस्पताल पर काम करने की जिम्मेदारी दी थी। उन्होंने सरकारी अस्पतालों पर काम किया और उन्हें बेहतर बनाया। अब 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होती है, बिजली का बिल शून्य है, सरकारी स्कूल अब शानदार हैं। उन्होंने केजरीवाल जी को जो भी जिम्मेदारियां दी थी, उन्होंने बखूबी निभाया। दूसरी तरफ दिल्ली के लोगों ने अमित शाह और भाजपा को कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी दी, लेकिन उनके पद पर रहते हुए क्या हुआ? कानून व्यवस्था बिगड़ गई, हत्याएं हो रही हैं, गोलीबारी हो रही है। इसलिए लोगों को लगता है कि अमित शाह कानून व्यवस्था को संभालने में असमर्थ हैं। इस चुनाव में ये लोगों की चेतावनी है कि अमित शाह या तो कानून व्यवस्था सुधारें या फिर लोग देखिए, चुनाव तो एक घटना है जो आगे आने वाले समय में घटेगी, लेकिन हम तो जनता के बीच में हैं और जनता के बीच में हम हैं, हमारे कैंडिडेट हैं, हमारे काम हैं, हमारे लीडर हैं अरविंद केजरीवाल जी। हम तो लगातार जनता के बीच में ही रहते हैं, तो ये ऑफिस भी इसीलिए खोला जा रहा है और जनता यहाँ आएगी तो और मिलेंगे लोगों से। देखिए, केजरीवाल जी को दिल्ली के लोगों ने स्कूल ठीक करने की जिम्मेदारी दी, बिजली ठीक करने की जिम्मेदारी दी, अस्पताल ठीक करने की जिम्मेदारी दी। केजरीवाल जी ने सरकारी अस्पताल ठीक करके दिखा दिए। 24 घंटे बिजली आने लगी, बिजली के बिल जीरो आने लगे, सरकारी स्कूल बहुत शानदार हो गए। ऐसे जिस काम की जिम्मेदारी दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को दी, केजरीवाल जी ने करके दिखाई। दूसरी तरफ अमित शाह जी को, भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों ने जिम्मेदारी दी कि लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखिए। क्या हुआ अमित शाह जी के नेतृत्व में? लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खराब हो गया। पार्कों में मर्डर हो रहे हैं, रास्ते चलते लोगों को दिख रहा है गोलियां चल रही हैं, गलियों में लोग गोलियां फहराते घूम रहे हैं, गोलियां लहराते हुए, पिस्तौल लहराते हुए घूम रहे हैं। तो उस सब के बीच में लोगों को लगने लगा है कि अमित शाह जी से तो लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा। अब इस चुनाव में लोगों की यही चेतावनी है कि भाई अमित शाह जी या तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर दीजिए, नहीं तो फिर दिल्ली की जनता लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना जानती है अपने आप। वो हरदीप सिंह पुरी जी का ट्वीट था कि हम रोहिंग्याओं को शान से दिल्ली में लाके बसा रहे हैं, इज्जत से बसा रहे हैं। तो ये तो हरदीप सिंह पुरी जी को जवाब देना चाहिए कि भाई वो उस वक्त 2022 में, मुझे ध्यान है शायद 9 अगस्त या कुछ का 2022 का उनका ट्वीट है कि उन्होंने बाकायदा लिखा था कि जो लोग हमें कहते हैं कि हम रोहिंग्याओं के खिलाफ हैं, देखो हम कितनी इज्जत से बसा रहे हैं रोहिंग्याओं को। तो फिर हरदीप सिंह पुरी जी जवाब दें इसका कि कहाँ है रोहिंग्या, कहाँ छिपा के रखे हैं उन्होंने, कहाँ बसाए हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।